बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर है अधिकार अंतरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पार्ट नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। केंद्रीकरण हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में डायग्राम जैसे बनाया गया है, उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो सर्वोच्च अधिकारी है उसने सारे अधिकार जो है पूरी कंपनी में सभी कर्मचारियों को या अधीनस्थों को बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रत्येक अधिकारी को सभी अधिकार दे दिए गए, सभी कर्तव्य दे दिए गए, वे खुद ही सभी को डिसाइड करेंगे। तो आते हैं जल्दी से डेफिनेशन पर। डेफिनेशन हमारी 21 डेविस के अनुसार संस्था की सोच छोटी से छोटी इकाई तक, जहाँ तक व्यवहारिक हो, छोटी से छोटी इकाई मतलब छोटे से छोटा व्यक्ति, कर्मचारी, जहाँ तक व्यवहारिक हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, अधिकार एवं दायित्वों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन विकेंद्रीकरण कहलाता है। अकॉर्डिंग टू की डेविस, डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करना ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों ही चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अथॉरिटी मतलब अधिकार भी दिए गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई टू द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है छोटे से छोटे कर्मचारी तक, दैट इज़ प्रैक्टिकेबल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ तक संभव हो सकता है और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पूरी कंपनी में। विशेषताओं पर हम आते हैं जल्दी से, और विशेषताओं में पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप होता है। अधिकार अंतरण में एक व्यक्ति एक कर्मचारी को आदेश, अधिकार वगैरह देता है, जबकि विकेंद्रीकरण में पूरी कंपनी में ही अधिकार जो है वो सौंप दिए जाते हैं। इट्स एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट, ये अधीनस्थों की भूमिका को महत्व प्रदान करता है। इट गिव्स एन इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को हमने सारे ही अधिकार दे दिए, उनको सभी राइट्स दे दिए, अथॉरिटी हमने दे दी है, तो इसका मतलब उनका रोल जो है वो बढ़ गया। थर्ड पॉइंट है, ये संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया, इट्स प्रोसेस इज एप्लीकेबल इन फुल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी संस्था में सभी कर्मचारियों को अधिकार वगैरह दे दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्यभार को घटाता है। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उनका काम का बोझ जो है यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि हमने कार्य और उसके अधिकार भी वर्कर्स को सौंप दिए। फिफ्थ पॉइंट है, निर्णय वही लेते हैं जिन्होंने इन्हें लागू करना होता है। डिसीजन आर टेकन बाय द पर्सन्स हु हैव टू इम्प्लीमेंट देम इन द लेटर स्टेज। जिस व्यक्ति ने काम करना है वही खुद निर्णय लेगा, वही अपनी पॉलिसी बनाएगा, वही प्लान करेगा। इसका मतलब उसे सही प्रकार से मालूम है कार्य कैसे किया जाना है, इसलिए वो अच्छे तरीके से प्लान करता है। सिक्स पॉइंट यहाँ पर है, इसमें अधिकारी के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी हस्तांतरण हो जाता है। अधिकार भी दे दी और जिम्मेवारी भी दे दी। अकाउंटेबिलिटी टू इज डेलीगेटेड अलॉन्ग विद द अथॉरिटी। सेवंथ पॉइंट है, इसमें निम्नतम स्तर तक अधिकार अंतरण किए जाते हैं। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड अप टू द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे के लेवल तक हमने अधिकारों को सौंप दिया होता है, नीचे के कर्मचारियों तक अधिकारों को सौंप दिया जाता है। उद्देश्य क्या होते हैं, विकेंद्रीकरण के उस पर आते हैं। कार्यभार में कमी लाने के लिए, टू रिड्यूस द वर्कलोड। कार्यभार किसका काम हो जाता है, उत्तराधिकारियों का, क्योंकि हमने कर्मचारियों को कार्य दे दिया, उनको डिसीजन लेने का सब कुछ राइट दे दिया, तो उनका कार्यभार अब कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, प्रबंधक की प्रतिभा को विकसित करने के लिए, टू डेवलप द मैनेजरल एबिलिटी। प्रबंधक अपनी प्रतिभा को ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं, कारण उनके पास काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी सोच विचार वो कर सकते हैं, नई चीज़ों को भी अपने प्लान कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, निर्णय में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए, टू रिमूव डिले इन द डिसीजंस। अब विलंब नहीं होगा, देरी नहीं होगी, कारण उनके पास काफ़ी टाइम बच गया, छोटे मोटे काम उन्होंने नीचे वाले कर्मचारियों को सौंप दिए। फोर्थ पॉइंट है, प्रजातांत्रिक प्रणाली का विकास करने के लिए, टू डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप। यहाँ पर प्रजातांत्रिक का मतलब जहाँ पर प्रजा का राज्य होता है, कहने का मतलब प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार दे दिए गए हैं, तो ये डेमोक्रेटिक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जनतांत्रिक प्रणाली बन गई। फिफ्थ पॉइंट है, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। जब हमने कर्मचारियों को अधिकार दे दिए, उनको ये निर्णय लेने का अधिकार दे दिया कि भाई अपनी प्लानिंग आप खुद करो, कैसे काम करना है, अब वहाँ पर उनको मशीनों की भांति कार्य नहीं करना है। हर एक कर्मचारी अपने से अच्छा कार्य करके दिखाने की कोशिश करता है, मोटिवेट होता है, क्योंकि उन पर भरोसा किया है उच्च प्रबंधकों ने। सिक्स पॉइंट है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों को प्रेरणा देने के लिए, टू मोटिवेट लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है इससे मोटिवेट होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि उनको अधिकार दे दिए गए, आप अपने लेवल पर प्लान करो, तो वो भी अच्छे से अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सेवन पॉइंट है, विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़। अलग अलग क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन लाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। सभी व्यक्ति अपना कार्य अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, वो तभी संभव होगा जब वो टाइम से कार्य पूरा करके अगले व्यक्ति को देंगे, वो भी टाइम से पूरा करके अगले व्यक्ति को देगा, तो अपने आप ही सभी व्यक्तियों में समन्वय स्थापित हो जाता है। आठवें पॉइंट की बात करें, प्रबंधकों में आपसी तालमेल स्थापित करने के लिए, टू एनहांस द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजर्स। जब आपस में समन्वय करेंगे तो अपने आप ही आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद आते हैं विकेंद्रीकरण के महत्व के ऊपर, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन।
पहला पार्ट यहाँ पर आ गया, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास होता है, डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पर हमने कार्य दे दिया, कार्य देने के बाद में हमने उत्तर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दे दी है कि भाई आपने कार्य करके दिखाना है। तो वर्कर अपनी रचनात्मक शक्ति, इमेजिनेशन पावर को यूज़ करेंगे, अच्छे से अच्छा कार्य करने की दिखाने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ नई विधि कार्य के जो है उसको विकसित करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है भविष्य के लिए प्रबंध की योग्यता का विकास, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। वर्कर को हमने अपना कार्य दिया है, मैनेजर ने अपना कार्य दिया है, तो धीरे धीरे मैनेजर की पोस्ट पे उसने क्या कार्य करना है उसका उसे ज्ञान होने लगता है। जब वो मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट किया जाएगा तो काफ़ी कुछ वो काम सीख चुका होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास दिया गया शीघ्र निर्णय या फिर क्विक डिसीजन। यहाँ पर निर्णय जो है बहुत जल्दी लिए जाते हैं, कार्यभार यहाँ पर घट जाता है हमारा, क्योंकि हमने वर्कर को कार्य सौंप दिया है और यहाँ पर प्रबंधकों के पास टाइम बच जाता है। टाइम बच जाने के कारण उनका कार्य का बोझ कम हो जाने के कारण वो सारा टाइम देकर निर्णय लेंगे, जो निर्णय हमारे श्रेष्ठ होते हैं और शीघ्र होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी, रिलीफ टू द मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया, उच्च प्रबंधकों ने अपना कार्य जो है दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया तो उनका कार्य का बोझ कम हो गया। फिफ्थ पॉइंट आता है विकास में सहायक, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अधीनस्थों को स्वतंत्रता से यहाँ पर दिया गया, हमने ग्रोथ कैसे होगी, कर्मचारियों को हमने स्वतंत्रता दे दी जिससे उनका दायित्व भी हमने दायित्व जो बन गया हमने पूरी छूट दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्रिएट हो गई। जब वो जिम्मेवार हो गए अपने कार्य के लिए तो वो क्या करेंगे, बेहतर परिणाम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो बेहतर परिणाम का मतलब यहाँ पर है, हमने सीधा ही कहा है, सीधी सी बात है कि जो वर्कर का कार्य अच्छा होगा उसको प्रमोशन दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रतियोगिता और प्रारंभ हो जाती है कि भाई मैं सबसे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। जब प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है तब क्या होती है, उत्पादकता बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, सभी वर्कर ज़्यादा काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ती है और जब इनकम बढ़ेगी तो अपने आप ही संस्था का विकास होता है, कंपनी डेवलप होती है। सिक्स पॉइंट हमारे को दिया गया बेटर कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, कर्मचारी को अपने अधिकार दे दिए, कर्तव्य दे दिए और उसके अनुसार फिर वो सही प्रकार से कार्य को भी कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विकेंद्रीकरण के लाभों की हम चर्चा करें, क्या लाभ हो सकते हैं विकेंद्रीकरण के, तो उस पर हम आते हैं। पहला पॉइंट दिया गया उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी, रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑफ द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे कार्य जो होते हैं नीचे के कर्मचारियों को सौंप दिए होते हैं, इसलिए अब उनके पास नीतियाँ बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए काफ़ी समय बच जाता है। फिफ्थ पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर आते हैं अधीनस्थों को प्रेरणा। अधीनस्थों को प्रेरणा का मतलब यहाँ पर मोटिवेशन या इंसेंटिव टू द सबऑर्डिनेट्स। तो अधिकार मिल जाने के बाद वह स्वयं प्रबंधकों की श्रेणी में खुद को गिनने लगते हैं, भाई हमारे को भी प्रबंधकों की तरह सारे ही अधिकार प्राप्त हैं, इससे वो मोटिवेट होते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर प्रभावी नियंत्रण या फिर इफेक्टिव कंट्रोल। हर विभाग का मूल्यांकन दूसरे विभाग से होता है, मतलब हर एक विभाग के जो है कार्य उसका मूल्यांकन किया जाता है, कौन से डिपार्टमेंट का काम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपने कार्य को कम से कम खर्चे में पूरा करके दिखाने की कोशिश करता है। तो कंपटीशन शुरू हो जाता है कि अच्छा कार्य करना, कम खर्चे में करना, तो इससे कंट्रोल जो है अपने आप स्थापित हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रतियोगिता की भावना, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, अभी हमने डिस्कस किया, सेम एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है सहयोग की भावना में वृद्धि, इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ द कोऑपरेशन। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, सब मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने कर्मचारियों को अधिकार दे दिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत उनको पूछा जाता है भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ही वो आपस में नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, जिससे कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है। सिक्स पॉइंट है जोखिम का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क। पहले सारा रिस्क जो होता था वो हमारे मैनेजर्स के पास होता था, अब जब वर्कर्स को हमने कार्य दे दिया तो रिस्क जो है उन पर भी बढ़ गया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर समन्वय खुद बना रहता है, क्योंकि जब हमारे पास कार्य का बोझ आ गया तो हम जैसे तैसे उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो दूसरे की मदद लेंगे, तो समन्वय बढ़ेगा। आठवां पॉइंट है विविधीकरण या विविधता से सरलता, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। कार्य विभाजन यहाँ पर किया जाता है, कार्य को विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग लोगों में कार्य को बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति में विशिष्टीकरण की भावना पैदा होती है। वर्कर खुद डिसीजन लेगा, खुद अपना कार्य करेगा, अच्छे से अच्छा तरीका ढूंढेगा, धीरे धीरे उस कार्य में स्पेशलाइज हो जाता है, विविधीकरण सरल हो जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर होती है, अलग अलग भांति भांति की विधियाँ हमारे सामने आती हैं, जिनमें से हम अच्छी विधि को छांट सकते हैं अपने उपयोग के लिए। नाइन्थ पॉइंट है प्रबंध की योग्यता विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। निम्न स्तर पर कर्मचारी भी स्वयं निर्णय लेने के लिए उनको मौका मिलता है, पर्याप्त अवसर उनको मिलता है, इससे उनमें धीरे धीरे अपनी प्लानिंग करने की भावना जो है वो जागृत होती है, वो प्लानिंग करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे जब वो प्रबंधक बनेंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा। 10th पॉइंट है कार्य का मधुर वातावरण, एक ऑर्डिनल एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्क। मधुर वातावरण का मतलब यहाँ पर सभी मिलजुल कर कार्य को करते हैं तो अपने आप ही मधुर वातावरण हो जाता है। पॉइंट्स का आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, वीडियो को रोक कर ये एडवांटेजेस के पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पिछली पॉइंट्स पर यदि हम आते हैं तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण आपने देखना था, विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन यहाँ नोट करें, विशेषता यहाँ पर वीडियो रोक के नोट करें, ऑब्जेक्ट्स उद्देश्य नोट करें और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन उसका महत्व नोट करें।